नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। यूपी के बहराइच में जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा ने दशहरा के दौरान एक मुसलमान के घर पर हिंदुओं का झंडा लगाया, उसके बाद वो मुसलमान व्यक्ति राम गोपाल मिश्रा को मार डालता है और फिर नेपाल भाग जाता है। अब इसको लेकर यूपी में कह सकते हैं दंगों वाला माहौल देखने को मिल रहा है और आए दिन जो वहां की स्थितियां हैं, जो माहौल है वो गर्माते ही जा रही है। वहां पे यूपी सरकार में एनडीए की सरकार है और बावजूद इसके जिस तरीके से ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं यूपी गवर्नमेंट पर। योगी आदित्यनाथ की वहां पर सरकार है और जो कि कहते हैं कि न्याय, धर्म और अपराध को जिस तरीके से वो बढ़ावा देते हैं, अपराध को लेकर हमेशा काफी ज्यादा सख्त नजर आते हैं। उन्हीं के राज्य में ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया, अब उनको घेरा जा रहा है। बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ अमित झा सर है। यूपी के बहराइच में जो भी हुआ उसको लेकर दंगे देखने को मिल रहे हैं, मामला ठंडाने के बजाय और गर्माते जा रहा है। जी निश्चित रूप से देखिए, गरमाने वाली बात है जी, गरमाने वाली बात है। और जिस तरह की घटना हुई है वो कोई सामान्य घटना नहीं है राजनंदिनी। जी, सामान्य घटना इसलिए नहीं है क्योंकि ठीक है, युवक से गलती हुई, लेकिन आखिर उसकी सजा उस युवक को कानून देता। ठीक है, धर्म को लेकर तनाव हमने पहले भी देश में देखे हैं और आज भी देख रहे हैं, लेकिन क्या तनाव इतना बढ़ गया है कि अब इस तरह से नृशंस हत्या कर दी जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर गलतियां होती हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपको राजनीतिक प्रेशर में या राजनीतिक माहौल के कारण आपको बढ़ाते चढ़ाते हैं, तो आप गलती कर जाते हैं। और अगर गलती कर जाते हैं तो क्या इस तरह की घटना होनी चाहिए? जिस तरह से गोली मार दी जाती है और जब वह युवक छटपटा रहा था तो उसके बाद भी जब खून से लथपथ था, तो मैं आपको बता दूं कि पीट पीट कर उसकी हत्या की गई है। गोली तो मारी ही गई है, उसके बाद उसको पीट पीट कर मारा गया है। कहाँ थी प्रशासन? दुर्गा पूजा जुलूस निकल रहा था तो प्रशासन की मौजूदगी क्यों नहीं थी? सवाल ये भी है ना कि भाई प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? आपको पता है कि इस तरह के, चाहे आप देखिए किसी भी धर्म में जब इस तरह के मौके निकलते हैं, जब जुलूस निकलता है तो वहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी क्यों होती है? क्योंकि उसे पता होता है कि इसी बीच, देखिए ऐसा नहीं है कि धर्म को लेकर एक दूसरे का लोग सम्मान नहीं करते हैं। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मुस्लिम धर्म का सम्मान करता हूँ, मेरे कई मुस्लिम मित्र हैं, वो मेरे धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन आजकल का जो जिस तरह का माहौल हो गया राजनंदिनी, राजनीतिक माहौल के हैं या डिजिटल मीडिया में, जिस तरह से आप देखती होंगी कि सोशल मीडिया पे किसी भी अपराधी को भी हिंदू बता दिया जाता है और उससे सुशोभित कास्ट का भी डिप्लोमेसी काफी ज्यादा देखने को हाँ, कास्ट से ज्यादा धर्म, कास्ट का तो है ही है, धर्म का भी, हाँ धर्म का भी है। लेकिन सवाल है कि आखिर जब दुर्गा पूजा जुलूस निकल रहा था तो वहां पे प्रशासन की मौजूदगी क्यों नहीं थी? और अगर प्रशासन की मौजूदगी थी तो भाई इतनी बड़ी घटना क्यों घट गई, कैसे घट गई? और उन पुलिस अफसर पे अब तक क्या कार्रवाई हुई? सवाल तो ये भी है ना। सवाल ये भी है कि जब इस तरह से नृशंस हत्या की गई और उसके बाद आरोपी चिन्हित कर लिए गए तो वो नेपाल कैसे भाग गया? जो आरोपी है उसके पास लाइसेंसी हथियार कहां से आए, लाइसेंसी बंदूक कहां से आए? ये भी सवाल है। तो सवाल कई हैं। और देखिए अभी जो बातें सामने आ रही हैं कि जो आरोपी है वो अपने बेटों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ नेपाल चला गया है, नेपाल भाग गया है, जहां पर, और ये पुलिस के पास पुख्ता इनपुट है कि वो नेपाल चला गया है, अपने रिश्तेदारों के यहां उसने शरण ले ली है। लेकिन भाई नेपाल भागा कैसे? ये इजाजत कैसे मिल गई नेपाल भागने की? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? क्या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम था? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो एक बड़े राजनेता का रिश्तेदार है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल रिलेशन है। हाँ, पॉलिटिकल रिलेशन है। तो सवाल कई हैं और उस सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं, हमारी मानवता कहां जा रही है? और इस तरह की घटना कोई पहले नहीं है। इससे पहले भी हमने इस तरह की नृशंस हत्या देखी है। बताइए, किसी का नाखून काट देना, किसी पे गोली चला देना, किसी को तरपा तरपा के मारना।
तो ये भाई मानवता किसी भी धर्म के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मुस्लिम में या हिंदू में, किसी भी धर्म में ये स्वीकार्य नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है तो उसके लिए कानून है। आज जो जिस तरह से स्थिति बहराइच में बनी हुई है, जिस तरह से लगातार मारपीट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, दो गुटों में लड़ाई हो रही है, पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, पुलिस लगातार फ्लैग मैच कर रही है, लेकिन सबका जिम्मेदार आखिर है कौन? आखिर वो पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पुलिस कर्मियों पे गाज क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि भाई इतनी बड़ी घटना आपकी मौजूदगी में हुई कैसे? लोगों का तो यह भी आरोप है कि पुलिस जब आरोपी को पकड़ने के लिए भीड़ जा रही थी तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके तितर बितर कर दिया। तो जब आप तितर बितर करने के लिए पुलिस फोर्स मौजूद है तो आपके मौजूदगी में यह घटना घटी क्यों? ऐसा तो नहीं कि गोली की आवाज नहीं गई होगी, उसकी चित्कार नहीं गई होगी, गोली के बाद भी उसे पीट के मारा गया। मैंने कह रहा हूं नृशंस हत्या की गई है। दूसरी बात है कि भाई जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो मामला कैसे शांत होता कि आप तुरंत एक्शन लेते जी, तुरंत गिरफ्तारी होती। वो तो फरार हो गया नेपाल के लिए फरार हो गया। अब आप यूपी पुलिस जरूर कह रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन सवाल यह भी है कि आपकी मौजूदगी में घटना घटती है, आपके रहते हुए वो नेपाल भाग जाता है, तो ये दो अहम सवाल हैं। अब देखिए इस पे राजनीति भी होने लगी है, हालांकि तमाम जाहिर है क्योंकि आप बता रहे जिस तरीके से कि राजनीति रिलेशनशिप है उसके, तो ऑब्वियस है कि सवाल उठेंगे ही। यूपी गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ की वहां पर सरकार है जो कि लगातार अपराध को लेकर बयान देते हैं, काफी ज्यादा सख्त नजर आते हैं। तो उनके राज्य में अगर इन तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है तो जाहिर है कि सवाल उठाए जाएंगे योगी आदित्यनाथ पर। देखिए वही चीज है, योगी आदित्यनाथ पे तो सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि लोग शांति बना के रखे, लेकिन ये भी प्रशासन को देखना चाहिए था कि लाउड स्पीकर में क्या बज रहा था, कौन सा गाना बज रहा था। ठीक है, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए था, क्या हम किसी का अपमान कर रहे हैं? बीजेपी जो है वो सबको लड़ाकर खुद की राजनीति करती है। तो देखिए राजनीति भी करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों। लेकिन सवाल है कि राजनीति करने से होगा क्या? राजनीति ठीक है, आप राजनीतिज्ञ हैं, आप राजनीति कीजिए, लेकिन पक्ष हो या विपक्ष हो, एक युवक तो चला गया, एक युवक की तो हत्या हो गई, आज कई लोग जो है सड़क पे हैं, कर्फ्यू वाली स्थिति है, एक दूसरे के लोग खून के प्यासे बने हुए हैं। तो स्थिति आप आने ही क्यों दे रहे हैं? सवाल ये है, आप ऐसे किसी पोस्ट पे, किसी भड़काऊ भाषण पे, किसी भड़काऊ बयान पे, या वाकई जो लाउड स्पीकर में बजता है उस पर प्रशासन क्यों नहीं सख्त से सख्त कार्रवाई करती है? पहली चीज। दूसरी चीज, लोगों को भी समझना होगा। देखिए ये सिर्फ प्रशासन की तो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, लेकिन ये खुद हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा राजनीति में कि धर्म का झंडा सभी लोग बुलंद करते हैं, मैं भी करता हूं अपने धर्म का झंडा जी, मैं भी अब चाहता हूं मेरे धर्म का प्रचार प्रसार, लेकिन यहाँ पर राजनीति में धर्म को बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसी दूसरे धर्म का अपमान करने की इजाजत हमें किसी ने नहीं दी है। और उससे भी बड़ी बात, अगर मैं किसी दूसरे धर्म का अपमान करता हूं तो मुझे सजा देने के लिए कानून है, कानून में धाराएं बनी हुई हैं जी, कानून में इसके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। आखिर हम कहां जा रहे हैं? किसी भी धर्म के लोग, हमारी जो मानवता है वो जा कहां रही है? हम इतने खूंखार बन कैसे गए हैं कि भाई हम जो हैं एक व्यक्ति की नृशंस हत्या सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो मेरे धर्म का अपमान कर रहा है जी, बिल्कुल। और हत्या भी वही मैं कह रहा हूं कि न सिर्फ गोली मारना, बल्कि जब वो तड़प रहा था पीट पीट कर मार देना, नाखून कबाड़ लेना, ये नृशंस हत्या, बेरहमी से हत्या कर, बिल्कुल 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 बहुत बेरहमी से हत्या की गई है। और जल्द से जल्द, भले ही वो नेपाल भाग गया, अब कैसे पुलिस इसे टेकल करती है वो देखना होगा, लेकिन जल्द से जल्द अगर इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये जो आग है और भड़के जी बिल्कुल। तो देखिए यूपी के बहराइच में जिस तरीके से इस दंगे को और ज्यादा
उग्रसित की जा रही है। कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट को अब इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि अभी की जो स्थितियां हैं वो वाकई काफी ज्यादा डरावनी है। लोगों के बीच में दंगे वाले अभी माहौल देखने को मिल रहे हैं, और अगर ऐसे में अभी यूपी सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है, उस व्यक्ति को नेपाल से पकड़ कर नहीं लाती है, तो दंगे और बड़ा स्वरूप ले सकती है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।